हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न एंड प्रैक्टिस ट्रेड में। आज है तारीख 27 अगस्त। देखते हैं पेपर ट्रेडिंग में अभी तक का क्या हाल है और आगे हमारे पास क्या अपडेट है। सबसे पहला अपडेट, जो 20 तारीख को मैंने स्टॉक्स लिए थे उनमें से 3 स्टॉक में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस स्टार्ट हो गया है। पहले मेरा स्टॉप लॉस 85 था पीसी ज्वेलर्स में, अब 88 है। नागर की एक्सपोर्ट में 36 से 41 है। मीरा सर्किल इलेक्ट्रिक सम कुछ है ये कंपनी, इसमें 18 से 20 हो गया। तो इन 3 स्टॉक्स में ट्रेलिंग स्टार्ट हो गया है। और 21 तारीख को जो स्टॉक लिए थे उसमें एसएचके में 5 पॉइंट से ट्रेलिंग स्टॉप स्टार्ट हो गया है। हमने खरीदा 230 पर है, हमारा इस समय स्टॉप लॉस 180 पे है। और 22 तारीख को जो स्टॉक लिया था उसमें भी हमारी ट्रेलिंग स्टार्ट हो गई है अशोक लेलैंड में। अशोक लेलैंड हमने खरीदा 262 पर है और इस समय हमने स्टॉप लॉस रखा था 240 सब जब हमने इसको परचेज किया था सेल स्टॉक। अब हमने अपना सेल स्टॉक 245 पे मूव कर दिया है। तो ये रहा अभी तक का हाल। देख लेते हैं कंडीशन क्या चल रही है। ये हम देख सकते हैं इंडिविजुअल स्टॉक में क्या परफॉर्मेंस चल रहा है। 19 तारीख को जो स्टॉक लिए थे उनमें से 3 स्टॉक में नेगेटिव में चल रहा है एंड 6 में पॉजिटिव है। 20 तारीख को जो स्टॉक लिए थे, 20 तारीख को हमने टोटल स्टॉक लिए थे आपके मोटा-मोटा 9 स्टॉक लिए थे, उनमें से 6 में पॉजिटिव है, 3 में नेगेटिव है। 21 तारीख को 2 में नेगेटिव है, बाकियों में पॉजिटिव चल रहा है। 22 तारीख को हमने करीबन 6 लिए थे जिसमें से 2 नेगेटिव है, 4 पॉजिटिव हैं। और 23 तारीख को हमने 2 लिए थे, उसमें से एक ये समीरा एग्रो इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत ही शानदार ये चल रहा है। 35% अभी तक ये जा चुका है अनरियलाइज्ड गेन में। सबसे बेहतरीन यही चल रहा है इस समय 35% के साथ। इसने आज काफ़ी अच्छा मूव दिया है समीरा एग्रो इंफ्रास्ट्रक्चर ने। और 26 तारीख को जो हमने स्टॉक्स लिए थे, हमने 26 तारीख को आपके 7 स्टॉक्स लिए थे जिसमें से 4 नेगेटिव में है और बाकी के 3 पॉजिटिव चल रहे हैं। मोटा-मोटा अभी तक हम इसमें 14,302 रुपीस लगा चुके हैं 1 क्वांटिटी स्टॉक के साथ। इसमें हमारा 14,556 का प्रॉफिट हो चुका है अनरियलाइज्ड गेन का। इस समय ओवरऑल पोर्टफोलियो आपका 1.77% चल रहा है। आते हैं आज के अपडेट के लिए। क्या हमारे पास आज आपके लिए कोई नया स्टॉक है? अनफॉर्चुनेटली कह लीजिए या फॉर्चुनेटली कह लीजिए, जो भी जैसा भी एक इंडिविजुअल फीलिंग पर है, आज हमारे पास कोई नया स्टॉक नहीं है। क्योंकि कुछ जो हमारे फ़िल्टर क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे मैं इनको फ़िल्टर करने की कोशिश कर रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ, उसमें आज कोई अच्छा नहीं निकला, कोई खरा नहीं उतर रहा। तो फ़िलहाल आज के लिए मेरे पास कोई नया स्टॉक नहीं है। देखते हैं कल अगर हमें कोई नया स्टॉक मिलता है। तो अगर आपके पास, कहते हैं जैसे हमारे पास 1 लाख रुपया, राइट, आप स्टॉक मार्केट में 1 लाख रुपया लेके आते हैं, हमें कभी भी 1 लाख रुपया एक साथ सिर्फ एक स्टॉक में नहीं डालना चाहिए, हमको स्प्लिट करना चाहिए। आप 1 लाख रुपए से 10 स्टॉक ले सकते हैं, 10-10 हज़ार डाल के। इसको बकेट स्ट्रेटजी बोलते हैं, राइट। तो मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, जैसे 14,000, राइट, समझ लीजिए आपके पास ये मैंने एक लॉट लिया, राइट, एक क्वांटिटी का है। अगर आप ऐसा कर सकते हैं बकेट में हर सबका 10-10 ले लीजिए, तो आपका 1,43,000 हो जाएगा। 1,43,000 ने आपको 1,45,000 दिया है, तो मोटा-मोटा 2,000 का इसने प्रॉफिट दिया है। अभी कितने दिन में? 19, 20, 21, 22, 4 दिन, 5, 6 दिन में इसने आपको 2,000 दिए हैं 1 लाख लगा के। तो जैसे-जैसे हम इसमें आगे बढ़ेंगे, हमारे मार्केट घूमेगा, कुछ पॉजिटिव जाएगा, कुछ नेगेटिव जाएगा, तो इसलिए हम एग्ज़िट नहीं होंगे, ठीक है? आपको हमेशा परसेंटेज में देखिए, कभी भी आप एक एब्सोल्यूट नंबर में देखेंगे तो आपको हमेशा कम लगेगा। जो बड़े प्लेयर होते हैं, दे ऑलवेज़ प्ले विद द परसेंटेज, जो मुझे समझ में आया है, राइट? तो अगर आप देखेंगे 6 दिन में आपका 1.7% है, गुड इनफ, वेरी गुड एक्चुअली। 1 वीक में 1.7%, आप इसको 1 वीक में, महीने में आपके 4 वीक होते हैं। 1 महीने में अज़्यूमिंग करिए, राइट, ये बहुत ही गलत कैलकुलेशन, बट अज़्यूम करिए हाइपोथेटिकल में 1 महीने में 4%, साल का कितना हुआ? 48%, तो 50% आप दे रहे हैं, लाइक ब्यूटीफुल। जो बड़े-बड़े इन्वेस्टर हैं, वॉरेन बफेट और ये लोग महीने का, अगर कहते हैं कि हम लोग महीने का 10% भी निकाल दें, राइट, तो हम लोग वॉरेन बफेट से भी अमीर हो जाएँगे। तो परसेंटेज का ही गेम है, एब्सोल्यूट पे मत जाइए, ओके? तो ये रहा पेपर ट्रेडिंग का अपडेट आज का। देखते हैं आज का दिन कैसा रहा हमारा। सबसे पहले निफ्टी में आते हैं।
तो जैसा कि सुबह मैंने अपने शॉर्ट्स में डाला था, प्लीज़ उसको एक बार आप विज़िट करके देखने की प्लीज़ ज़रूर कोशिश करिएगा। ये हमारा कल का लो था, ये जो ग्रीन लाइन है ये हमारा कल का हाई था। 15 मिनट की कैंडल ने ये रेंज बनाई और हमने अगर इसको ये अपने रेंज पे ही रहा, राइट, अपने इन दोनों के रेंज पे ही रहा, ना इसने इसको तोड़ा ना इसको तोड़ा। 15 मिनट की रेंज की अगर हम बात करें तो 15 मिनट की रेंज अगर ये इसको तोड़ के इसने कंफर्मेशन हमें नहीं दिया, ये इसके ऊपर बंद हुआ, ठीक है, तो शायद आज हमने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया था। और अगर हम थोड़े एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो हमारा जैसे ही इसके नीचे गया, जैसे ही इसने इसको ब्रेक किया, कुछ 1-2 पॉइंट्स के साथ हम बेरिश हो जाते और अपना सेल स्टॉप लगा देते। तो अज्यूम करिए हमने सेल स्टॉप लगाया है आज इसमें, ठीक है, कि जैसे मैंने शॉर्ट्स में कहा है कि मेरा इसमें जो मूड है वो बेरिश हो गया क्योंकि इसने 15 मिनट को कैंडल को काट दिया। बट इट्स एक्चुअली मैं ये कहना चाहूँगा वहाँ पे मुझसे ये मिस्टेक हुई है आज, ये अपने रेंज में खुला है। कल का जो इसका हाई और लो है उसके रेंज में खुला है, ठीक है, तो यहाँ पे ये मैं रूल भूल गया सुबह आज जब मैं शॉर्ट्स बना रहा था। जब रेंज में खुलता है तब हम वेट करेंगे थोड़ा सा, ठीक है, और अगर ये अपने कल के हाई और कल के लो को टच करता कुछ करता तब हम गेम में उतरते। बट ठीक है, ये मेरी मिस्टेक है, अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करना चाहिए। आज क्योंकि मैं ये रूल भूल गया और मैं यहाँ पे सेल स्टॉप लगा के एंटर कर गया, तो मेरे को आज लॉस है यहाँ पे। आज मेरे को निफ्टी की फर्स्ट ट्रेड में लॉस हुआ। उसके बाद उसके बाद कुछ करीब 11 बजे इसने अपनी जो अपर लिमिट थी उसको काटा। 11:15 पे उसको कंफर्मेशन देते हुए कल के इसने हाई को काटते ऊपर गया, तो यहाँ पे मेरा बायस चेंज होके एक बायस स्टॉप रहेगा जो ये मेरे को बुलिश कर देगा। अगर मैं इसको पूरे दिन के लिए होल्ड करता तो ये ट्रेड में भी मुझे आज लॉस है। मैं कुछ पॉइंट्स लेके बाहर निकलूँ या कुछ मैं ऐसा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के आगे बढ़ूँ तो शायद मुझे प्रॉफिट हो। बट अभी हम ये सब की बात कर नहीं रहे हैं निफ्टी 50 में, 15 मिनट के चार्ट में। तो निफ्टी 50 में आज मैंने 2 ट्रेड ली होती जिसमें मुझे लॉस होता। आइए बैंक निफ्टी में आते हैं। बैंक निफ्टी में भी ऐसा ही रहा। बैंक निफ्टी में हम देखते हैं, बैंक निफ्टी में ये कल का लो है, ये कल का हाई है, राइट। तो बैंक निफ्टी के उसमें इसने कल के लो को तोड़ा और 15 मिनट की कैंडल कल के लो को तोड़ चुकी है, तो बहुत ही आइडियल कंडीशन है ट्रेड करने के लिए। और जो जो सेकंड कंडीशन बनी 15 सेकंड कैंडल बनी 15 मिनट की, उसने हमें कंफर्मेशन भी दिया क्योंकि वो नीचे से ही स्टार्ट हो रही है। तो आज हम यहाँ पे, जैसा मैंने अपने शॉर्ट्स में बताया है, तो जब ये प्राइस मेरा ऊपर आएगा शायद मैं यहाँ पे भी एंटर कर चुका होता बेरिश मोड में, ठीक है, एक सेल स्टॉप होता जो मुझे लेके जाता। तो यहाँ पे भी आज मुझे बैंक निफ्टी की फर्स्ट ट्रेड में भी लॉस हुआ। होता है लॉस, ठीक है, हम सीख रहे हैं। ये एक्सेप्ट, अपने आप से एक्सेप्ट करिए कि आज आपने जो डिसीजन लिए मार्केट में उससे आपको प्रॉफिट हो, उससे आपको लॉस हो, उससे हमें सीखना है, ठीक है। जस्ट बिकॉज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं हर दिन बोलूँगा प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, नहीं, ऐसा नहीं होता है। लॉसेस होते हैं, लॉसेस को याद रखिए, कंट्रोल करना है। जितना आप अपने लॉसेस को कंट्रोल करेंगे उतना आप मार्केट में विजयी होके निकलेंगे, आप प्रॉफिटेबल होके निकलेंगे। हर दिन हर कोई प्रॉफिट नहीं करता है, स्पेशली हम जैसे रिटेलर्स, ठीक है। बड़े लोग करते होंगे लेकिन बड़े लोगों के भी स्टॉप लॉस लगते हैं। अपने स्टॉप लॉस को कंट्रोल करना है, ठीक है। तो छोटी सी इस बात के साथ हम यहाँ पे बेरिश हुए, हम एंटर हुए, इसने हमें एग्जिट कर दिया हमारे स्टॉप लॉस पे। जैसा मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियोस में बोला है, हम दो तरह के स्टॉप लॉस ले सकते हैं। कंजर्वेटिव स्टॉप लॉस रहेगा ये मिडिल लाइन पे, जो मेरी रेंज बनी इसके एवरेज पे निकलूँ, और एग्रेसिव होगा मैं इसके पूरे टॉप तक जाऊँ। मैं आपको बोलता आ रहा हूँ कि मैं मिडिल लाइन को अपना स्टॉप लॉस लेके चल रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे एग्जिट हो जाता। वैसे ही दूसरी सेम तरीके से इसके जैसे इसने इसको ऊपर काटा, यहाँ पे जैसे इस कैंडल ने इसको काटने की कोशिश करी, राइट, मैं सतर्क हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देखा, यहाँ पे मैं अपना एक बाय स्टॉप लगा के फिर मैं अपना जो मेरा अपना थॉट है मैंने उसको बुलिश कर लिया। मैं पूरे दिन इस पे चलता रहा। इंट्राडे है, मार्केट क्लोज हुआ, चाहे इसने मेरे स्टॉप लॉस को हिट नहीं किया, मैं इसमें भी लॉस में एग्जिट होऊंगा। तो निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, 4 ट्रेड हुई आज अपने रूल्स के हिसाब से, चारों में लॉस हुआ। सेल्स ट्रेलिंग करें, कुछ पॉइंट्स के लिए खेलें। इंट्राडे में जैसे लोग बोलते हैं बैंक निफ्टी में आपको 20 पॉइंट मिल रहे हैं तो बहुत अच्छे पॉइंट है। तो जैसे अगर हम 20 पॉइंट्स पे खेलें, 270 से ये हमको 351 तक लेके गया है सर। इट्स नॉट 20 पॉइंट्स, इट्स एक्चुअली 80 पॉइंट, जो कि बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, राइट। तो आप पॉइंट्स पे खेलना चाहते हैं तो आप 80 पॉइंट्स लेके बाहर निकल सकते हैं। मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ, अपना थॉट प्रोसेस डेवलप कर रहा हूँ कि मुझे नहीं निकलना पॉइंट्स लेके, मुझे जब भी कोई ट्रेंड आएगा उसको राइड करने की कोशिश करनी है,
ठीक है, मैं मोमेंटम में जाना चाह रहा हूँ। ऑब्वियसली अगर हमारे इसमें हम ट्रेलिंग भी लगा सकते हैं, बट अभी हम नहीं सीख रहे हैं तो हम फुल डे पे चलेंगे, तो फुल डे जाने पे मेरे को इसमें लॉस है। सिमिलरली निफ्टी में भी देख लेते हैं कि निफ्टी में जब हम यहाँ पे एंटर किए विच इज़ 2546, 2550 मान लेते हैं चलिए, और ये 2550 से 2570 गया, तो यहाँ पे आपको एग्जैक्ट 20 पॉइंट मिल गए। आप निफ्टी में 20 पॉइंट निकल रहे हैं, आप खुश हैं, बहुत अच्छी बात है। 25 का लॉट है, आपको 500 रुपये यहाँ बने और आपके करीब 80 पॉइंट्स है। 25 60 कितना हुआ आपका, 280 पॉइंट, 2000 पॉइंट आपके यहाँ बने। मोटा मोटा आपने पूरे दिन में 2500 पॉइंट्स, 2500 रुपये का मुनाफा कमाया है, तो नॉट अ बैड डील, राइट। ठीक है, चलिए इसी के साथ बंद करते हैं, क्लोज करते हैं अपना आज का ये सेशन। प्लीज़ अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अभी मैंने चैनल नया बनाया है तो मेरे अभी सिर्फ 2 सब्सक्राइबर है। मैं अपने उन 2 सब्सक्राइबर को शाउट आउट देना चाहूँगा कि थैंक यू आपका, आपने चैनल को सब्सक्राइब किया। आप चैनल कमेंट करिए अगर आपको कुछ कंटेंट अच्छा नहीं लग रहा है। आप दोनों जो 2 लोग अभी एट द मोमेंट इसको सब्सक्राइब कर रहे हैं, आप बताइए आपको और क्या चाहिए मेरी तरफ से, मैं उसको ऐड करूँगा ताकि एटलीस्ट हम 3 मिलके कुछ सीखें। अभी चैनल में 2 हैं, तो हम 3 एक टीम की तरह इसमें कुछ सीख सकते हैं। आपके कुछ थॉट प्रोसेस है, आपको कुछ जानना है तो कमेंट करके मुझे बताइए। मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि मैं आपको आंसर करूँ। मुझे नहीं आता वो तो मैं झिझकता नहीं हूँ बोलने से कि मुझे नहीं आता। मैं सीखूँगा और वापस से होके आऊँगा। इसी तरह से अगर आपको कुछ सीखने का मन है, जैसे कैंडलस्टिक पैटर्न्स, प्राइस एक्शन क्या होता है? क्योंकि मैं ये सीख रहा हूँ, मैं इसकी एक बुक पढ़ रहा हूँ। स्टीव नेशन करके एक बहुत 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 ब्रिलियंट एक आप कह लीजिए ऑथर हैं, जो जिन्होंने कैंडलस्टिक पैटर्न को बहुत अच्छे से समझाया है। तो मैं उनके वीडियो से गो थ्रू कर रहा हूँ। मुझे जो भी समझ में आएगा मैं कोशिश करूँगा मैं आप सबके सामने प्रेज़ेंट करूँ। तो धन्यवाद मेरे 2 सब्सक्राइबर का जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है और मुझे डेली सुन रहे हैं। हो सके तो वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, एंड बाकी सभी के लिए जो इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें अगर आपको कुछ इसमें अच्छा वैल्यू दिख रहा है तो। इसी के साथ बंद करते हैं आज का सेशन। धन्यवाद।